ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई, जो इस समय इजराइल के नंबर 1 टारगेट बने हुए हैं, जिनके एक इशारे पर इजराइल में मिसाइलों की बरसात हो रही है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि जो खबर है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। ईरान के जिन पहले सर्वोच्च लीडर रूहुल्लाह खुमैनी की धाक ईरान में नोटों से लेकर सड़कों और कॉलेजों तक दिखती थी, जो शख्स देश में इस्लामिक क्रांति का सबब बना, उनका सीधा कनेक्शन भारत से निकला है। खामेनेई का परिवार भारत में ही रहता था। करीब 90 साल पहले यह परिवार भारत छोड़कर ईरान शिफ्ट हुआ था। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता का जन्म भले ही ईरान में हुआ, लेकिन उसके दादा का जन्म भारत में हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खामेनेई का परिवार भारत में कहां रहता था। दरअसल 18वीं सदी में खामेनेई के पूर्वज ईरान से ही आए थे। खामेनेई के दादा अहमद मुसावी का जन्म यूपी के बाराबंकी में हुआ था। अहमद मुसावी के पिता दीन अली शाह मध्य पूर्व से भारत आकर बाराबंकी में बस गए थे। वो यहां क्यों आए थे, इस पर जरूर इस्लामिक विद्वानों में विवाद है। कई इस्लामिक विद्वान मानते हैं कि वे शिया धर्म के प्रचार के लिए इतनी दूर पहुंचे थे। दरअसल 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच कई ईरानी शिया विद्वान भारत के लखनऊ, बाराबंकी और हैदराबाद जैसे इलाकों में आए, ताकि वहां अपने मजहब का वो प्रचार कर सके। बाराबंकी उस वक्त शिया नवाबों का इलाका था, जो स्कॉलर्स को मस्जिदों, इमामबाड़ों में संरक्षण और पद दिया करते थे। ज्यादा काबिल हों तो उन्हें काफी तरक्की भी मिलती थी। ईरान में इस्लामिक क्रांति लाने वाले अयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई के दादा सैयद अहमद मुसावी का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किंतूर में हुआ था। किंतूर एक छोटा सा गांव था, लेकिन तब भी शिया मुस्लिम स्कॉलर्स की वहां भारी बसाहट थी। मुसावी अपने नाम के साथ हिंदी जोड़ा करते थे, ताकि हिंदुस्तान के लिए अपने लगाव को जता सके। यहां बता दें कि ईरान की राजनीति और सामाजिक धार्मिक सोच को आकार देने वाला यह परिवार शुरुआत से ही भारत में नहीं था, बल्कि उसकी जड़ें ईरानी ही थी। मूल रूप से ईरान का यह परिवार 18वीं सदी के आखिर में भारत पहुंचा। अहमद मुसावी ने अपने नाम के साथ हिंदी जोड़कर भारत से अपना जुड़ाव बनाए रखा। 1834 के आसपास अहमद मुसावी भारत छोड़कर ईरान चले गए। वो पहले इराक के नजफ गए और फिर ईरान के खामेनी शहर में बस गए। 1869 में उनका निधन हुआ और उन्हें करबला में दफनाया गया। यहीं उनका परिवार फैला। मुसावी ने 3 शादियां की, जिनमें 5 संतानें हुई। इन्हीं में से एक बेटे मुस्तफा की संतान रूहुल्लाह खामेनेई थे, जिनकी वजह से ईरान में इस्लामिक क्रांति आई। साल 1979 में आए इस बदलाव में तत्कालीन लीडर शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को उखाड़ फेंका गया और तेहरान में इस्लामिक शासन आ गया। हालांकि यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। रजा सरकार के सिर पर अमेरिका का हाथ था, यानी आसानी से हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। उन्होंने सारे रास्ते अपनाए। सैन्य कंट्रोल से जब बात नहीं बनी तो सही गलत बातें फैलाई जाने लगी। इसका एक इंडिया एंगल भी था। खामेनेई को विदेशी मूल यानी भारत का बताकर उनकी धार्मिक वैधता को चुनौती दी गई। इस दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया, ताकि वो अपनी बात ना रख सकें। कहा गया कि वो ईरानी नहीं बल्कि भारतीय मूल के हैं और उनकी सोच भी विदेशी है। रूहुल्लाह खामेनेई को निर्वासित कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि उनके पुरखे भारत में जरूर रहे, लेकिन वो धर्म के प्रचार के लिए वहां गए थे और उनकी जड़ें ईरान से ही हैं। इन लेखों ने रूहुल्लाह खामेनेई को विदेशी साबित करने की कोशिशों पर पानी फेर दिया और फिर जल्दी ही बाजी पलट गई। खामेनेई का समर्थन तेजी से बढ़ता चला गया। उनके समर्थकों ने रजा सरकार को पश्चिमी विचारों को मानने वाला और इस्लाम विरोधी साबित कर दिया। जनता खामेनेई के पक्ष में आ गई थी। प्रदर्शन होने लगे और 1979 में तख्ता पलट हो गया। अब रूहुल्लाह खामेनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर थे। बाद के 10 साल ईरान के लिए काफी उठापटक वाले रहे, लेकिन वो अपनी अंतिम समय तक सत्ता में बने रहे।